हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। ये अडाप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फैबल्स कहा जा रहा है इसको। नाउ एसॉप्स एक स्लेव थे और स्टोरी टेलर थे जो कि एंशियंट ग्रीस में रहते थे। ओके और फैबल्स का मतलब होता है a short story that teaches a lesson, often moral lesson, and that has animals as main characters in it. अब इसका फैबल्स का ये भी मतलब हो गया कि मॉरल स्टोरीज आपको मॉरल लेसन्स दी जा रही है एनिमल्स के थ्रू। ओके स्टोरी में वो एनिमल्स को मेन कैरेक्टर लिया गया है। सो लेट्स बिगिन। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. So एक silly young cricket, silly का मतलब यहाँ हो गया foolish, stupid, बेवकूफ़। young cricket मतलब बहुत यंग था, ज़्यादा ओल्ड नहीं था वो। क्रिकेट होता है यहाँ पे इंसेक्ट जिसको झिंगुर बोलते हैं हिंदी में। अकस्टम मीन्स यूज टू या हैबिचुअल, या ये अभ्यस्त था या आदि था गाना गाने का। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। सो ये अच्छे वक्त जब थे, सुहाने मौसम जब थे स्प्रिंग और समर के, तो इसको क्या करता था, ये गाना गा गा के उसको ख़त्म कर दिया इसने। Began to complain when he found that at home, और इसने क्या किया, कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना, शिकायत करना शुरू कर दिया जबकि उसने देखा कि घर में इसके his cupboard was empty and winter was come, इसका कबर्ड जो अलमीरा है या अलमारी है उसमें वो बिल्कुल खाली है और विंटर आ चुका था। अब यहाँ थोड़ा बैड टाइम्स आ चुके थे, इसको विंटर को आप ले सकते हो। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. अब क्रिकेट जो है उसको नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, उसको एक रोटी का छोटा टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था। ओके पीस ऑफ ब्रेड भी नहीं मिल रहा था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, अब स्नो कवर्ड क्योंकि ठंडी आ चुकी है ना, तो सारी जो धरती थी या ज़मीन जो था वो स्नो से भर गया था, वाइट शीट ऑफ स्नो। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अब ये एक फ्लावर भी नहीं। अब ऑब्वियसली जब स्नो कवर्ड ग्राउंड हो जाएगा तो क्या होगा, आपको फ्लावर्स तो दिखेंगे नहीं, वो धरती ही पूरी स्नो से कवर हो जाएगी। तो इसको नेचुरल चीज़ें भी जैसे नेचर से जो मिलने वाली वो भी खाने को नहीं मिल रही थी और इसने सोचा ओह अब मेरा क्या होगा। ठीक है, क्रिकेट ने अपने आप के बारे में सोचा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड famine मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। सो अब क्या होता है, एट लास्ट बाई स्टार्वेशन, स्टार्वेशन मतलब डाइंग ऑफ एक्यूट हंगर, भुखमरी से, स्टार्वेशन का मतलब भुखमरी। एंड फमाइंड, फमाइंड मतलब होता है क्रिटिकल टाइम या फिर अकाल का वक्त, ये बिल्कुल अकाल पड़ गया ना इसके लिए खाने का। सो इसकी वजह से ये बोल्ड हो गया। मेड बोल्ड मीन्स हैव करेज, इसने साहस जुटाया अपना। अब मरता क्या नहीं करता, इसमें आप ये देख लो कि जब एकदम कोई भी हर कोई रास्ता बंद हो जाता है तो आप लड़ने के लिए खुद बोल्डली कदम उठाते। तो इसने जब देखा कि अब मैं मर जाऊंगा स्टार्वेशन और फेमाइन से, तो इसने अपनी पूरी हिम्मत जुटा के क्या किया, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, अब वहाँ बारिश भी हो रही थी तो ये बिल्कुल भीग गया था। एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और कांपता हुआ, ट्रेम्बल मतलब कांपना। ओके अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, तो ये क्या किया क्रिकेट, इस ये कांपता हुआ, पानी में गीला होता हुआ एक माइजरली, माइजरली मतलब होता है कंजूस, एंट के पास इसने सोचा कि मैं जाता हूँ कि टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, देखता हूँ कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए ये कोई मदद करता है कि नहीं, कुछ देता है कि नहीं, ग्रांट करता है कि नहीं, कुछ मुझे देता है कि नहीं। ओके, अब ये एक फ्लावर भी नहीं। अब ऑब्वियसली जब स्नो कवर्ड ग्राउंड हो जाएगा तो क्या होगा, आपको फ्लावर्स तो दिखेंगे नहीं, वो धरती ही पूरी स्नो से भर गया था, वाइट शीट ऑफ स्नो। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। ओह व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब क्या होता है, एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड famine मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, देखता हूँ कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए ये कोई मदद करता है कि नहीं, कुछ देता है कि नहीं, कुछ मुझे देता है कि नहीं। ओके
him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. सो हिम शेल्टर फ्रॉम रेन. सो शेल्टर उसने देखा कि अब ये जो हैंड है अगर उसको शेल्टर या आश्रय या सहारा या रिफ्यूज दे देगा एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन और कुछ खाने के लिए थोड़ा सा उसको दे दे. ही विश्ड ओनली टू बोरो. इसको क्या करना था, सिर्फ बोरो करना था, उधार लेना था. ठीक है. सो ये उधार की नीयत से गया था. ही वुड रीपे टुमारो और ये दूसरे दिन उसको एंट को वापस दे देता जो भी उससे लेता वो. इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो. और ऐसा अगर नहीं हो उसके साथ तो क्या होगा, ये क्रिकेट जो है वो स्टार्वेशन से और भूख और दुख से मर जाएगा. ओके. Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. So यहाँ पर जब एंट के पास क्रिकेट जाता है तो वो एंट बोलती है कि आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड. मैं आपकी फ्रेंड और सर्वेंट भी हूँ या दास भी हूँ. बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड. लेकिन हमारा एक प्रिंसिपल है हमारे एंड्स का, ना ही हम उधार लेते हैं और ना ही उधार देते हैं. ठीक है. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय. लेकिन तुम ये तो बताओ प्यारे क्रिकेट, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया. मतलब ले बाय मतलब होता है कि सेव या स्टोर करना, बचा के रखना. सो तुमने कुछ भी नहीं बचाया. व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जबकि अच्छे वक्त थे या वेदर अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था. कोट द क्रिकेट, नॉट आई. तो यहाँ पे क्रिकेट जो क्या कोट करता है या सेड, कोट का मतलब होता है सेड. क्रिकेट ने क्या बोला, नॉट आई, नहीं मैंने नहीं किया. My heart was so light that I sang day and night. For all nature looked gay. You sang, sir, you say? Go then, says the cricket, and dance the winter away. So यहाँ पर क्या होता है, क्रिकेट बोलता है, माई हार्ट वॉज सो लाइट. लाइट मतलब बिल्कुल चेयरफुल मूड में, बिल्कुल ये मज़े में घूम रहा था. क्रिकेट जब समझते दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और ये दिन और रात गाता जाता था क्रिकेट. फॉर ऑल नेचर लुक गे, बिकॉज इसको नेचर बहुत ही खुशनुमा लगता था, बहुत अच्छा लगता था. ओके. यू सैंग, सर, यू से. अब एंड जो पूछती है कि इससे कि आप गाते रहे सर, आपने बोला. गो देन, सेज द एंड, एंड डांस द विंटर अवे. तो अब आप जाइए और नाच करके पूरी जो ठंडी है विंटर सीजन है वो निकाल दीजिए. दस इन एंडिंग he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Thus ending he hastily lifted the wicket. इसलिए जब टाइम जब चला गया और आखिर में क्या किया, ही हेस्टली यहाँ पे है एंट ने. हेस्टली मतलब जल्दी से. ओके. क्विकली ही लिफ्टेड द विकेट. लिफ्टेड द विकेट मतलब उसने दरवाज़ा खोला. ओके. गेट खोला. एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट. और क्रिकेट को, झिंगुर को दरवाजे से बाहर कर दिया, उसके बाहर का रास्ता दिखा दिया. फोक्स कॉल दिस अ फैबल. लोग इसको इंसान जो है नॉर्मल जो लोग हैं इसको फैबल कहते हैं. जो ट्रेडिशनल स्टोरीज होता है, जो टीचिंग्स जिसमें मॉरल टीचिंग्स होते हैं और कैरेक्टर्स जिसमें एनिमल्स होते हैं. बट मैं पर्टिकुलरली इसको बट आई विल वॉरेंट इट ट्रू, लेकिन मैं उसको जस्टिफाई करूँगा कि नहीं ये बिल्कुल सच है. सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2. नाउ क्रिकेट्स का, झिंगुर का इन रियलिटी 6 legs होते हैं. ओके. लेकिन यहाँ पर उसको क्रिकेट को बोला जा रहा है विजिबल 4 legs होते हैं उसको, एक एनिमल की इसको ये देने के लिए
ओके। लेकिन रियलिटी में एक्चुअल क्रिकेट के इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं। ओके। और यहाँ पर एंड सम हैव 2 का मतलब होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स, कुछ ह्यूमन बींग्स जिसके 2 पैर होते हैं ना, वो भी कभी कभी क्रिकेट के जैसे हरकत करते हैं। जब जब उनका वक्त अच्छा होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसका सही इस्तेमाल ना करके और वक्त को वेस्ट करते हैं फालतू की चीज़ें में। और जब प्रॉब्लम्स आती है या डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं तो ये जाते हैं लोगों के पास हेल्प मांगने के लिए, लेकिन कोई जल्दी हेल्प करने को तैयार नहीं होता है और आपको प्रॉब्लम में भी आना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं दे, आपको बुरा भी लगता है। इसलिए इस मॉरल लेसन इस स्टोरी में क्या मिलता है या इस पोइम से क्या मिलता है कि जब आपका वक्त अच्छा हो तो उसको ऑप्टिमम यूज़ करो और फ्यूचर के लिए भी आप उसके लिए तैयारी करके रखो। अगर गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सेल्फ सफिशिएंट होगे, क्योंकि आज के टाइम में आप किसी से उम्मीद हेल्प की नहीं कर सकते हो। ओके। सो कोई हेल्प नहीं करेगा और आपको अकेला छोड़ देगा। इसलिए जब टाइम अच्छा उसको यूज़ करो। और क्रिकेट के जैसा बिहेव करने वाले, तो सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स एंड सम हैव 2, तो मेटाफोरिकली ये क्रिकेट्स जो है 2 लेग्स वाले वो हमें ह्यूमन बींग्स को कहा जा रहा है यहाँ पर। इसलिए हमें हर कुछ सोच समझ के करना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट रहना चाहिए। ओके। होप आपको मैसेज क्लियर है और ये पोएम भी क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।